आर्कियोलॉजिस्ट मतलब वैसे लोग जो हजारों लाखों सालों तक धरती के नीचे दबे हुए चीजों को ढूंढ कर निकालते हैं। कई बार उनकी खोज दुनिया को हिला कर रख देती है और वहीं कुछ ऐसी खोज भी होती है जिसके पीछे कारण वो खुद नहीं समझा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की ऐसी खोज जिसे साइंटिस्ट भी नहीं समझा पा रहे हैं। डायनासोर थाई बोन। अर्जेंटीना में डायनासोर्स और उस समय के स्पीसीज की खोज करने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट ने खुदाई में अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर का थाई यानी जांघ की हड्डी को ढूंढा है। ये उस जानवर का है जो पृथ्वी पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव होगा, जिसका सर से लेकर पूंछ के आखिरी हिस्से तक वो 40 मीटर लंबा होगा और 77,000 केजी वजनी, मतलब कम से कम 14 अफ्रीकी हाथी जितना। साइंटिस्ट का मानना है कि ये टाइटानोसॉर्स के नए स्पीसीज का था जो पक्का शाकाहारी था। वहाँ आसपास 60 डायनासोर्स के अवशेष मिले और कुल मिलाकर 150 हड्डियां थी। ये जायंट शाकाहारी डायनासोर्स पेटागोनिया के जंगलों में 100 मिलियन साल पहले रहते होंगे, लेकिन इनके बारे में ये सब कुछ जानते हुए भी हमें इसका नाम अभी तक नहीं पता है। लॉन्ग्यून केव, चाइना। जून 1992 में 4 किसान अनजाने में लॉन्ग्यू गुफा की खोज करते हैं। जब वो अपने गांव के 5 तालाब को खाली करते हैं तो उस तालाबों में से 5 मानव निर्मित गुफा निकली और जब आर्कियोलॉजिस्ट वहां खोजबीन करना शुरू करते हैं तब वहां 19 और गुफाएं मिली जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इनका कोई हिस्टोरिक रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन इसने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि हर गुफा 1100 स्क्वायर फीट में फैला है और 30 मीटर ऊंचा है और सभी गुफाओं को मिलाकर 3,20,000 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। सब हाथों से बनाया हुआ, छत, दीवार, खंबे सभी एक तरह के। उन्होंने हर बारीक से बारीक चीज पर ध्यान रखा है, जैसे दीवारों में उकेरा गया मूर्तियां बाहर और अंदर की तरफ एक जैसी, जबकि गुफा में आप जैसे जैसे अंदर बढ़ोगे वैसे ही अंधेरा और बढ़ जाने लगता है। लेकिन फिर वही सवाल, इसे क्यों बनाया गया था? क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। गोल्ड स्पाइरल्स। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन समय के जगहों में खुदाई के दौरान सोना, चांदी जैसी कीमती चीजें भी हाथ लग जाती है। इसी तरह से एक बार आर्कियोलॉजिस्ट को डेनमार्क की एक जगह सोने के स्पाइरल से भरा पड़ा मिला था। कम से कम 2000 से ज्यादा गोल्ड स्पाइरल्स यानी पतला पतला सोना का घुमावदार रिंग था। इसे ले जाकर उन्होंने नेशनल म्यूजियम डेनमार्क में जमा किया। वहाँ के डॉक्टर फ्लेमिंग कॉल ने बताया कि ये पतले पतले कॉइल हैं जिसका वजन ज्यादा से ज्यादा 227 ग्राम है और लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, जो लगभग 900 से 700 BCE के बीच बनाया गया है। लेकिन इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था ये साइंटिस्ट अभी तक समझा नहीं पाए हैं। उनके हिसाब से ब्रॉन्ज एज के लोग सूर्य को बहुत पवित्र और जादुई मानते थे और पूजा के दौरान उनके कपड़े या टोपियों में ये सोने का कॉइल का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र तुक्का है। मम्मी विद अ प्रोस्थेटिक टो। लगभग 2 दशक पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने लक्शर के शेख अब्द एल कुलना के कब्र के पास खुदाई के दौरान उसने एक औरत की 3000 साल पुरानी मम्मी को ढूंढा था जिसके पैर में लेदर और लकड़ी का बना उंगली लगा हुआ था। और ये पहला मम्मी है जो दिखाता है कि ये मिस्र के लोग सिर्फ कॉस्मेटिक या बड़े बड़े आकृति बनाने में ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी आगे थे। और इस नकली उंगली को उनके नाप के हिसाब से बनाने के लिए कई बार काट छाट किया गया था, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये लोग आखिर किस किस चीज में आगे थे। रूजिम अल हीरी, स्टोनहेंज, नास्का लाइन्स, पिरामिड और भी कई सारे विशाल आकृति जिसे सही तरीके से समझाया नहीं जा सकता है कि इसे कैसे बनाया गया था। ठीक उसी तरह से एक और है रूजिम अल हीरी, या हिब्रू भाषा में कहें तो गिलगान रिफेंस, मतलब ऐसा कोई चीज जिसे हमारे धरती पर रहने वाले विशाल लोगों ने बनाया था। ब्रॉन्ज एज में 3000 से 2700 BCE के बीच इसे बनाया गया था। गोलन हाइट्स में बना ये स्ट्रक्चर में 44,000 बसाल्ट यानी चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। 8 से 14 फीट ऊंचा, 11 फीट चौड़ा, 5 बड़े आकार का गोला एक के अंदर एक है और बीच में एक कब्र। लेकिन अगर ये उस समय का कोई मकबरा था तो बीच में कोई ना कोई अवशेष तो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ मिला नहीं। तो फिर इतना भारी भरकम चीज को तो कोई यूं ही नहीं बनाएगा। लेकिन फिर इसके पीछे का काम क्या हो सकता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है ये अनाज जमा करने का जगह हो, या फिर उस समय का पारंपरिक पूजा करने का ये जगह हो, या फिर किसी का कब्र, या फिर यहाँ से आसमान के तारों पर नजर रखने के लिए बनाया गया हो।
लेकिन इतने सारे हो सकते के बीच में क्या सही है ये पता नहीं। मिनिएचर कॉफिन्स। साल 1836 में कुछ लड़के एडिनबर्ग के पास के चट्टान में खरगोश के बिल को ढूंढ रहे थे कि उनके हाथ स्लेट जैसी कोई पतली चीज लगी। उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला और अंदर से छोटे छोटे 17 ताबूत निकले, मात्र 3 या 4 इंच लंबा। इस ताबूत में लकड़ी के छोटे छोटे पुतले थे और हर पुतला का स्टाइल या कपड़ा बिल्कुल अलग था। ये ताबूत 8 के ऊपर 8 और उसके ऊपर 1 रखा हुआ था। इस ताबूतों को अलग अलग कई साल के अंतराल में यहाँ लाकर रखा गया होगा, क्योंकि सबसे नीचे वाले ताबूत बिल्कुल सड़ चुका था और दूसरा उसके ऊपर वाला 8, उस पर समय का असर नहीं लग रहा था और ऊपर रखा एक पीस एकदम ठीक था। अब आर्कियोलॉजिस्ट को समझ नहीं आ रहा है कि किसने इसे यहाँ लाकर रखा होगा और इसका काम क्या होगा। हो सकता है ये जादू टोना में काम आने वाले पुतले हो। काप्तवा, एक प्राचीन ममीकृत 2 सिरों वाला पेटागोनिया विशाल काय जिसकी खोज अर्जेंटीना के जंगलों में हुई थी। 12 फीट ऊंचा इस 2 सर वाले प्राणी की खोज स्पेनिश सेलर ने किया था और 19वीं शताब्दी में इसे इंग्लैंड लाया गया और एक अजूबा होने की वजह से इसे 45 साल तक एक जगह से दूसरी जगह प्रदर्शन किया गया और 1959 में लॉर्ड थॉमस हावर्ड ने इस काप्तवा को खरीद लिया और फिर कई हाथों से होते हुए ये बॉब एंटीक मैन बाल्टीमोर में अब भी है। माना जाता है कि ये काप्तवा ममीकृत अवशेष एक मनगढ़ंत धोखा है, हालांकि ये अब भी एक रहस्य ही है।